नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परवीन। हताश और निराश विपक्ष संसद से सड़क तक निगेटिव पॉलिटिक्स में बिजी है। एसआईआर पर विपक्ष ने संसद को अखाड़ा बना दिया। मॉनसून सत्र के आखिरी दिन भी विपक्ष चीखता और चिल्लाता रहा। उसने सभी संसदीय मर्यादाओं को तार तार किया। पीएम मोदी की चाय पार्टी का बहिष्कार किया, जमकर उत्पात मचाया और संसद में पीएम मोदी ये सब देखते रहे। विपक्ष हंगामा करता रहा तो दूसरी तरफ सरकार बिल पारित कराती रही। हंगामे के बीच ही सरकार ने अपने जरूरी बिलों पर चर्चा भी कराई। संसद में विपक्ष को आईना दिखाने के बाद अब पीएम मोदी सड़क पर भी उतर चुके हैं। आज बिहार में पीएम मोदी विपक्ष को आईना दिखाने वाले हैं। एसआईआर और वोट चोरी पर विपक्ष के एजेंडे का पॉजिटिव जवाब पीएम मोदी देने वाले हैं। बिहार के बाद पीएम मोदी गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के दौरे पर भी हैं। वहीं उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के सीपी राधाकृष्णन के खिलाफ इंडी गठबंधन के बी सुदर्शन रेड्डी ने भी नामांकन दाखिल कर दिया। लेकिन वो कब तक इस लड़ाई में टिक पाते हैं, ये देखना होगा। और इन मुद्दों पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आज पीएम मोदी बिहार दौरे पर हैं। क्या ये विपक्ष की जो वोटर अधिकार यात्रा है उसका जवाब होगा? देखिए, वोटर अधिकार यात्रा के बारे में इस बात को समझिए। एक गलत चीज राहुल गांधी के दिमाग में डाल दी गई है कि यात्रा करते हैं तो बहुत ज्यादा फायदा होता है, यू बिकम अ हीरो। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च करके ही महात्मा गांधी वो बने। आप दूसरे गांधी हैं जो इतनी सारी यात्रा कर रहे हैं। आपके इतना बड़ा यात्री नेता नहीं मिला है ना, ट्रैवलर। और जैसे ही वो यात्रा के बारे में बात करते हैं, वो आप देखिए उसका चेहरा वेरा सब बदल जाता है। अब वो आए हुए थे, बीच में तो वीकेंड चाहिए भाई। राहुल गांधी के साथ उनकी राजनीति की समस्या है, 6 बजे के बाद, इवनिंग होने के बाद गायब। और वीकेंड जो है उनको वो मनाना है। ही टेक्स एज जॉब। कोई 24/7 पॉलिटिशियन नहीं है। इसलिए आप देखिए ये यात्रा हो रही है तो बीच बीच में जो है वो दिल्ली आ जाएंगे जी। वो दिल्ली आना उनके लिए जरूरी है। तो खैर, अब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वैसे तो सफेद टी शर्ट पहनते हैं, तो ब्लैक टी शर्ट पहन करके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और जिस हिसाब से मैं उनकी बॉडी लैंग्वेज को देख रहा था, आग लगा दिया। आग बिहार में हमने आग लगा दी है। 4 साल का बच्चा जो है वो कह रहा है वोट चोर वोट चोर। कौन है भाई वोट चोर? पहले तो ये तय कर लो। दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हो? आपको लग रहा है कि बहुत बढ़िया। अब दिक्कत क्या है कि मीडिया वाले ने तो उनको इग्नोर कर दिया। अगर बहुत भीड़ आती तो मीडिया अपने आप पहुंचती। अब बिहार के लोगों से हमने जब बातचीत करने की कोशिश की, भाई ये क्या चल रहा है रैली, बोला कुछ नहीं, इसके साथ 4-5 हज़ार लोग आदमी हैं, वो आरजेडी का ज़्यादा है, वो झंडा उंडा वही लेके चलता रहता है। बोले पब्लिक आ रही है, पब्लिक इंतजार कर रही है क्या कि राहुल गांधी आने वाले हैं? आधा घंटा से लोग इंतजार कर रहे हैं सड़कों के ऊपर। बोला नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं। तो 2 कस्बों के बीच, 2 शहरों के बीच क्या होता है? बोला कुछ नहीं होता। वो जहां भीड़ होती है तो वहां स्लो कर देते हैं गाड़ी को, और जहां पे लोग नहीं होते तो गाड़ी चलते रहती है। दोपहर में तो कई कई गांव में, शहर कस्बों में आपकी गाड़ी निकलती है, वहां लोग नहीं होते हैं। मतलब आप एक इवेंट कर रहे हो, और ये इवेंट करने वाले लोग राहुल गांधी के दिमाग में ये भ्रांति वो डाल दे रहे हैं कि बहुत सक्सेसफुल हो रहा है, पूरा बिहार जो है आपके साथ खड़ा हो गया है। तो इसीलिए इस तरह के राजनीति से, भाई आपने वहां भी किया था यात्रा, जब यूपी के 2 लड़के, आपने पूरा देश की यात्रा कर ली इधर से उधर। क्या हुआ? 99 में आकर के फंस गए उससे कोई। और जहां जहां आपने यात्रा नहीं किया, समय कम दिया, वहां ज्यादा सीटें आई जी। और जहां जहां आप गए वहां आपको सीटें नहीं मिली। तो खैर वो अपना अलग कहानी है। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी ये तय कर चुके हैं कि अब हेड ऑन लेना पड़ेगा। पार्लियामेंट सेशन खत्म, अब
सीधे चुनावी रैली, चुनावी हुंकार जो है वो होगा, एक एक सवाल का जवाब दिया जाएगा और कैसे ये वोट चोरी का वो एजेंडा इनका फेल हो गया है, आपको बस बिहार की पहली रैली जो आज हो रही है शाम तक आपको मालूम चल जाएगा। बिल्कुल, शाम तक जो तस्वीर है वो पूरी तरह से साफ हो जाएगी। लेकिन राजीव सर, विपक्ष जो एजेंडा चला रहा है अब उसको लेकर मैदान में पीएम मोदी हैं, तो पीएम मोदी के तर्कश में क्या क्या तीर होंगे? देखिए, पीएम मोदी के पास एक ही तीर है और वो तीर है विकास। काम करो, इन लोगों का जवाब खुद ही मिल जाएगा। पार्लियामेंट में इन लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया, उन्होंने किया काम करो। कोई भी पार्लियामेंट का सेशन ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके लिए लोग याद ना करें कि इस सत्र के दौरान कोई बड़ी धमाके हुए नहीं जी। जो भी सेशन हो उसमें सारे बिल के साथ साथ एक ऐसा एटम बम, जो राहुल गांधी का तो एटम बम सुतली बम निकला, लेकिन इनका एटम बम ऐसा रहता है जो पूरे हिंदुस्तान में चर्चा का विषय बन जाए। चाहे वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक हो या फिर उससे पहले आर्टिकल 370 पर हो, राम मंदिर पर भी चर्चा करवा दिए। कुछ ऐसे बिल भी आते हैं जो लोगों के नज़र में होते हैं लेकिन इतना इंपॉर्टेंट दिखता नहीं है इन विपक्ष पार्टी के नेताओं को। तो इस बार भी उन्होंने कहा कि इस बार तो ज़्यादा ही हंगामा कर रहा है, तो हंगामा करते रहो। एक ऐसा बिल लेकर आए कि मीडिया में तो चर्चा हो ही रही है, घर घर में चर्चा हो रही है कि देखो पीएम मोदी ने इस बार सही इलाज किया है कि ये जो जितने मंत्री, मुख्यमंत्री, ये चोर लुटेरों का गैंग, ये अरविंद केजरीवाल जैसे लोग, अभी चर्चा हो रही है कि केजरीवाल, सत्येंद्र जैन ये जेल में रहकर मंत्री बना हुआ था, मुख्यमंत्री बना हुआ था। तो ये एक ऐसा चर्चा का विषय बना दिए जिस पर जितना ज़्यादा ये लोग निगेटिव बातें करेंगे, इसका विरोध करेंगे, उतने ज़्यादा उसी जाल में फंसेंगे। जैसे वक्फ बोर्ड पर जितना ज़्यादा इन लोगों ने विरोध किया, भारतीय जनता पार्टी को उतना फायदा हुआ। अब इन लोगों ने देख लिया कि वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल हमारे लिए नहीं हो रहा है, तो वक्फ बोर्ड को कूड़ेदान में फेंक दिया। अब वक्फ बोर्ड की बात ही कम करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि वक्फ बोर्ड का कानून जो बना था उसका इंप्लीमेंटेशन आगे होगा नहीं, और हो नहीं रहा, हर जगह हो रहा, लेकिन इन लोगों को लगा इस पर जितना हंगामा करते हो उतना फायदा वो लोग उठा कर ले जाते हैं। अब इसी तरीके से इस सेशन के अंदर उन्होंने एक काम कर दिया, अब इसकी चर्चा होगी। दूसरी बात, अब जहां जहां जा रहे हैं, बिहार जा रहे हैं, अब बिहार आज उन्होंने जो योजनाएं लाई है, 18,000 करोड़ की सौगात। ये सौगात क्या है भाई? डेवलपमेंट का अलग अलग परियोजनाएं हैं। तो काम करोगे तो सामने वालों को ऐसे ही जवाब मिल जाएगा। और वोटर चोरी की बात जहां तक है, उसके लिए तो प्रधानमंत्री मोदी खड़ा होकर बोलेंगे और लोगों को विश्वास पहले से है वो और पुख्ता हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता ये ग्राउंड में जो चल रहा है उससे वाकिफ है, वो जानते हैं कि लोगों को पता है कि वोट चोरी कौन कर रहा है और वोट चोरी कैसे हो रहा था। ये लोगों को पता है कि हमारे साथ कौन खड़ा है, क्योंकि अभी जितने डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं उसमें जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों के बूथ लेवल एजेंट, जो नियुक्त किए गए एजेंट, उसके अलावा जो लोग हैं बूथ लेवल पर काम करने वाले, घर घर जाकर ये डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर रहे हैं, बता रहे हैं जरूरत है तो चलो हम तुम्हारे साथ ब्लॉक चलते हैं, आवास प्रमाण पत्र बनाते हैं। जब उन लोगों को दिखता है कि ये एक है जो सहयोग करने के लिए तैयार है, दूसरा है जो हमें कह रहा है वोटर कार्ड बनाओ ही नहीं, विरोध करो, बहिष्कार करो, वोट चोरी की बात करो, तो इसलिए इन लोगों की जो यात्रा है वो तो ऐसे ही खत्म हो गई है। ये दिखाने के लिए है, जैसे लालू प्रसाद यादव की पहले से स्टाइल रही थी, ये तरीके रहे थे, तेजस्वी यादव वही सीखा और ये जो राहुल गांधी हैं वही सीख रहे हैं। लालू प्रसाद यादव कहा करते थे उड़न खटोला, ये हेलीकॉप्टर को, हेलीकॉप्टर से क्यों जाते हैं उनसे पूछा गया तो बोला कि अब समझने की कोशिश करो, उड़न खटोला को देखने के लिए ऐसे ही बिहार में 10-20 हज़ार लोग आ जाते हैं आसपास के गांव से, तो भीड़ रैली में हो जाती है अच्छी खासी। इसी तरीके से ये जो गाड़ी में चल रहे हैं, हो हल्ला हंगामा, डीजे साउंड बज रहा है, उसमें 200-400-500 लोग ऐसे ही बच्चे जो बार बार कहते हैं बच्चा बच्चा कह रहा है, बच्चे को क्या पता है वोट के बारे में, चोरी के बारे में, वो तो ऐसे भी नारेबाजी कर लेगा। तो ये बच्चों के साथ ही बाल बुद्धि जिनको कहा गया था वो बच्चों के साथ ही हिल मिल सकते हैं, उसे ही प्रभावित कर सकते हैं। जो वोट देने वाले लोग हैं
राहुल गांधी से प्रभावित नहीं होंगे और मोदी अब मैदान में उतरे हैं तो हर जगह बता देंगे वोट चोरी किसे कहते हैं और विकास का काम किसे कहते हैं। सही कहा आपने। तो बिहार चुनाव तो हाथ से निकल रहे हैं विपक्ष के, लेकिन इस बीच उपराष्ट्रपति चुनाव की चर्चाएं भी जोर आ रही है। लेकिन अब सवाल ये हो रहा है कि BS सुदर्शन रेड्डी नामांकन तो भर दिया, वो कब तक मैदान में टिके रहेंगे? देखिए, मैदान में टिके रहने का मतलब ये होता है कि कुछ लोग उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी की तो जीत सर्टेन है जी, संख्या उनके पास है, लेकिन नॉमिनेशन से पहले ही आपने खबर देखी होगी कि प्रधानमंत्री मोदी ने नेताओं को लगाया, राजनाथ सिंह को जिम्मेदारी दी, एक टीम बनाई, अलग अलग राज्यों के सांसदों को उसमें जोड़ा गया कि आप अपने अपने राज्यों के सांसदों को जाकर के पर्सनली जाकर के मिलिए और इनके साथ जहां कहीं भी हो सके इनको कैंपेन के लिए लेकर के जाएं। आप वोट ना दें या दें, लेकिन हर सांसद के पास, चूंकि इस चुनाव में जो वोटर हैं वो लोकसभा और राज्यसभा के तमाम मेंबर्स हैं जी, तो उनके घर जा जा करके आप कैंपेन करें। एक टीम बनी ना, और राजनाथ सिंह बड़े सीनियर आदमी हैं, तुमने क्या किया? हाँ, जज साहब को तुमने झाड़ पे चढ़ा करके अब सीढ़ी लेकर के भाग गए। ये सवाल बड़ा लाजमी है भाई। आप में लीडरशिप तो तब होती ना कि राहुल गांधी कहते कि ठीक है हारेंगे हारेंगे लेकिन लड़ेंगे। आप कहते कि भाई ये चार लोग, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, केजरीवाल या ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, कोई ये 4-5 लोग जो हैं वो हर जगह जा करके वोट मांगने का काम करेंगे, कैंपेन करेंगे। या फिर राहुल गांधी ने कहा होता कि इंडी गठबंधन की तरफ से ये 10 लोगों की टीम है जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हराने के लिए वो कैंपेन करेंगे। डिड यू सी एनी दैट काइंड ऑफ न्यूज? कोई ऐसी खबर आई? नॉमिनेशन करवाया, हेलीकॉप्टर वही अरुण खटोला पहन करके वो चला गया वो बिहार। बताइए, अब 3 दिन उधर बिहार में रहेगा। तो आप तो इसको फंसा के चले गए। बेचारे ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं, कॉन्फिडेंस पहले से ही शेक कर रहा है। तो जहां जिस चीज की राजनीति, जो काम करने का जो तरीका है, उस तरीके को आप अपनाएंगे नहीं। अब बस ढोल पीटने वाले सब, ये रवीश कुमार ये सब जितने है, राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी, वो राहुल गांधी नहीं रहे, राहुल गांधी बड़े अच्छे हो गए, राहुल गांधी। भाई आपके व्यवहार से, आपके हर पॉलिटिकल मूव से समझ में आता है कि वेदर यू हैव मैच्योर्ड और यू आर टेक। कभी ब्लैक टी शर्ट पहन लेता है, कभी व्हाइट टी शर्ट पहन लेता है, कुछ भी कर लेता है। अभी देखिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अभी जेलेंस्की गया मिलने के लिए, ट्रंप सरकार की तरफ से व्हाइट हाउस से साफ कहा गया कि तुम अगर वो ट्रैक सूट में आए, जब पिछली बार आए थे कि ट्रैक सूट में आए तो अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा, सूट पहन के आना। वो कपड़ा पहन करके आया। अरे कोई कहीं सैंडल पहन के चला जाता है, कभी हवाई चप्पल। ये केजरीवाल के टाइप का आदमी, इसको लगता है कि भाई वो जो है बहुत कूल है, युवा हमारे साथ होंगे, है ना। भाई युवा आपको वोट नहीं करता, क्यों? क्योंकि युवा भी एक गंभीर व्यक्ति को देखना चाहता है, गंभीर व्यक्ति को देखना चाहता है। अब ये पार्लियामेंट में जा रहे हैं और राजीव प्रताप रूडी जो है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव जीते। हेलो 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 भाई, फॉर गॉड सेक, आप लीडर ऑफ ओपोजिशन है। अगर आपको कंग्रेचुलेट ही करना था, वो फॉर्मल तरीका हो सकता है। आप किसी अपने लोगों को कहते कि भाई आपका चैम्बर है वहां पे, कि राजीव प्रताप रूडी से मिलना चाहते हैं, उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। हेलो हेलो हेलो, ऐसे जैसे कॉलेज के कैंटीन में जो नहीं दोस्त लोगों से मिलते हैं। ये बताइए, ये है आप। दिक्कत क्या है? ये आसपास जो है वो भाड़ और चारण लोगों की जो है फौज जमा कर ली है ना राहुल गांधी, जो उनको जो है वो गलत फीडबैक देता है, गलत आइडियाज देता है, गलत लाइंस देता है। और ये सारी चीजें राहुल गांधी के लिए तो मुश्किल है ही, ये कांग्रेस पार्टी दिन ब दिन वो तबाह और बर्बाद होती जा रही है। बिल्कुल। उपराष्ट्रपति चुनाव में भी विपक्ष की समस्याएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन सवाल फिर वही है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में ना ही आंकड़े इनके साथ हैं, फिर किस प्लान के तहत ये लोग आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, विपक्ष की समस्या नहीं है, ये बार बार बात होती है, समस्या कांग्रेस की है। ये विपक्ष की पार्टियां
जो सपोर्ट कर रही है उसकी क्या समस्या है? जगन मोहन रेड्डी सीधे तौर पर सपोर्ट कर दिए, उस समय तक विपक्ष की तरफ से यानी कि कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया था, उनकी क्या समस्या होगी? डीएमके ने पहले डिमांड रखी, उनके डिमांड को दरकिनार कर दिया गया। तो अभी दिखाने के लिए, क्योंकि तमिलनाडु में भी चुनाव है जी, तो उनको कुछ तो दिखाना पड़ेगा, दिखाने के लिए अपना एक नेता को भेज देगा नॉमिनेशन में। लेकिन अंदर खाने से क्या चल रहा है, उनके पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं? क्या वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं आंध्र प्रदेश वाले रेड्डी को चुनाव जिताओ, क्योंकि वो आंध्र प्रदेश से हैं, जज हैं भाई, राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। तो राजनीतिक चुनाव हो रहा है तो राजनीतिक व्यक्ति को तवज्जो देगा या गैर राजनीतिक व्यक्ति को तवज्जो देगा? क्या रेड्डी जाकर जो डीएमके के सांसद हैं उनको कन्विंस कर सकते हैं? क्या उनमें इतनी क्षमता है? लेकिन राधा कृष्णन कर सकते हैं। वो इतने सालों तक तमिलनाडु की राजनीति करते रहे हैं और स्वच्छ राजनीति किया। ऐसा नहीं, उनके समय में भी भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसे मुद्दे लेकर आ रही थी जिससे कि आपस में लड़ाई झगड़ा हो। डीएमके, एआईडीएमके और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता कहीं सड़क पर उलझे नजर आ रहे हैं, जैसे कांग्रेस आजकल राहुल गांधी के नेतृत्व में राजनीति कर रही है, वैसी स्थितियां नहीं थी। तो जब वो तमिलनाडु में कैंपेन करने के लिए जाएंगे और डीएमके के नेताओं से मिलेंगे तो डीएमके को छोड़ दीजिए, उसको थोड़ा कन्विंस करने में इनको थोड़ा वक्त लग सकता है। लेकिन ये सब जानते हैं कि तमिलनाडु के व्यक्ति हैं, आगे उपराष्ट्रपति बनने ही वाले हैं, हम सपोर्ट करें या ना करें। लोगों का जैसे एक मानसिकता होती है, जीतने वाले कैंडिडेट को सपोर्ट ऐसे ही मिल जाता है जैसे लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, हर जगह पर लोगों के पास फीडबैक जाता है कौन जीत रहा है, जो जीत रहा है, जो संभावना उसमें है। इसमें तो संभावना की बात ही नहीं है, ये काउंटेड है, पूरे नंबर काउंट कर लिए गए हैं। तो डीएमके के साथ जैसे ही ये जाएंगे, ये स्टालिन राहुल गांधी से जो भी बात करे, अपने सांसद जो उसके पास 32 सांसद है लोकसभा राज्यसभा मिला के, वो कह देंगे भाई व्हिप तो जारी कर नहीं सकते, तो तुम लोग अपनी मर्जी से वोट दे देना। और अपनी मर्जी का मतलब ही होता है इंदिरा गांधी का वो समय जब राष्ट्रपति के कांग्रेस के उम्मीदवार को हरवा दिया था गिरिजी जी के टाइम में, तो वो स्थितियां पैदा हो जाती है कि अपनी मर्जी से वोट दो, मतलब कहने का है कि राधा कृष्णन को वोट दो। और वहां जो बीसी के है इन्हीं की सहयोगी पार्टी, एमडीएमके है इन्हीं की सहयोगी पार्टी, जिनके पास 2 सांसद हैं, 1 सांसद हैं, यानी दोनों मिला के 3 सांसद है, एआईएडीएमके है, ये सारी पार्टियां किसको वोट देगी? ये आंध्र प्रदेश के रेड्डी को वोट देगी। पूरे तमिलनाडु में इस बात की चर्चा है, भाई पहले की तरह गलतियां दोहराओ मत। ये तमिलनाडु की बात है, तमिलनाडु का एक व्यक्ति जाकर उपराष्ट्रपति बनेंगे और वो उपराष्ट्रपति ही नहीं बनेंगे, आगे राष्ट्रपति के चांसेस है कि राष्ट्रपति भी बनाया जाएगा, तो इसलिए उनको सपोर्ट करो। अब जब ये राधा कृष्णन जाएंगे महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के लिए अपने अभियान में और शरद पवार से मुलाकात करेंगे, तो वो क्या बोलेंगे? नहीं नहीं, हम तो राहुल गांधी के साथ बैठक में बात किए थे। वो इतने शातिर पॉलिटिशियन हैं, राहुल गांधी के साथ भी बैठेंगे और वोट दिलवा देंगे राधा कृष्णन को। और ये उद्धव ठाकरे की बात अलग है, संजय राउत जिसने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी, नहीं नहीं ये महाराष्ट्र के गौरव की बात है, हमारे लिए गौरव की बात है, और उनको शुभकामनाएं देने लगे, पहले ही जीत की शुभकामना। और वो इनके साथ दिख रहे हैं, लेकिन वोट नहीं मिलने वाला है यूबीटी की तरफ से। तो ये कांग्रेस की स्ट्रेटजी है, कांग्रेस समझ रही है अगर जैसा डॉक्टर साहब ने बताया इनके साथ सपोर्ट के लिए कोई ग्रुप नहीं है, तो ये रेड्डी जाएंगे, सुदर्शन रेड्डी कहीं भी प्रचार करने के लिए, क्या इनके पास कोई एक्सपीरियंस है, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है कि पॉलिटिशियन से मिलकर सपोर्ट मांगे? तो यही हाल होने वाला है। जैसे यशवंत सिन्हा को फंसा दिया राष्ट्रपति चुनाव में, जैसे मार्गरेट अलवा को फंसा दिया उपराष्ट्रपति चुनाव में, और उसी तरीके से ये रेड्डी साहब को फंसा दिया है। आगे ऐसे कोने में डस्टबिन की तरह इनको डाल दिया जाएगा कि यशवंत सिन्हा का कैरियर खत्म, वो राष्ट्रपति चुनाव लड़े, उसके बाद वो संभावना देख रहे थे चलो ममता बनर्जी जैसे कीर्ति आजाद को, शत्रुघ्न सिन्हा को सांसद बना देती है, हमें भी बना देगी, वो भी संभावना खत्म। तो इनकी भी आगे की संभावना खत्म और कांग्रेस की फजीहत तो होनी लगभग तय है। राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। वोट चोरी और एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा उसे बिहार चुनाव में हाशिए पर लेकर जा रहा है।
जिस रणनीति के तहत विपक्ष ये सियासत कर रहा है वो उस पर ही भारी पड़ रही है। संसद में विपक्ष के हाथ कुछ नहीं लगा, वो चिल्लाता और चीखता रहा, वहीं सरकार अपने काम पूरे करती रही। अब सड़क पर भी विपक्ष के हाथ कुछ नहीं आने वाला है, क्योंकि मैदान में पीएम मोदी ने मोर्चा संभाल लिया है, जिससे विपक्ष की धज्जियां उड़ने वाली है। विपक्ष की नेगेटिव पॉलिटिक्स का पॉजिटिव जवाब पीएम मोदी देंगे। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।